हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12 यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5, सांतत्य तथा अवकल नेता। और देखिए, सांतत्य तथा अवकल नेता पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मतलब लेक्चर्स बना दिए हैं और बहुत सारे सवाल भी हमने कर लिए हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप पहले उसे ज़रूर देख लीजिए। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको अवकल नेता शुरू करवाया था, एक मैंने क्वेश्चन भी करवाया था, अगर आपको ध्यान हो। ठीक है, कि जो एक फंक्शन हमारे पास था एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, तो ये हमने सवाल किया था एक्स बराबर 0 पर हमें इसकी अवकल नेता बतानी थी। ये हमने किया था सवाल। अगर आपने नहीं किया हो तो आप इसे पहले ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, आज हम लोग देखिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उस पर सवाल भी करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, आपने 11th में पढ़ा होगा कि हमारे पास में अगर y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। सपोज़ मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 मान लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो आप इसका अवकलन करते हैं तो x के सापेक्ष आप इसका अवकलन करते हैं, कैसे लिखते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन यही होता है ना, ऐसी। तो इसे हम लिखते हैं डी ओवर डी एक्स और एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपने किया होगा। सेम अगर ये मैं सवाल उठाऊं, इसका मैं डी वाई अपॉन डी एक्स करूँ बराबर डी अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2 पहले आ जाएगा, 2x, इसमें से एक कम हो जाएगा तो 1, और प्लस कांस्टेंट का 0 होता है तो 2x। ये आपने अवकलन किया होगा। ठीक है, सिंपल सिंपल आपके पास कोई मतलब आपसे कोई x के सापेक्ष किसी फंक्शन का अवकलन पूछ ले तो आप बता देंगे बड़े ईजिली तरीके से। ठीक है, तो ये आपने 11th में पढ़ा होगा। अब हम 12th में क्या पढ़ेंगे? 12th में देखो ऐसा है कि हमारे पास में कोई फंक्शन दिया होगा, सपोज़ y बराबर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, y बराबर एफ ऑफ एक्स। अब इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन है करना है, लेकिन समस्या इसमें ये है कि जो f है तुम्हारा, जो भी ये f है, ये तुम्हारा t का फंक्शन है। किसके फंक्शन है? t का फंक्शन। देखो किस प्रकार से, जैसे सपोज आपके पास में मान लो कि जैसे y ऑफ एक्स, बाई बराबर कुछ आपके पास में फंक्शन दिया होगा एक्स के टर्म में, तो यहाँ भी एक्स भी होगा और टी भी होगा, मतलब 2 वेरिएबल होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि एक्स भी होगा और टी भी होगा, तो उसमें किस कंडीशन में, मतलब कैसे करके अवकलन करेंगे, तो वो चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। अब हम मान लेते हैं कि हमारा जो एफ है वो एक्स का और टी दोनों का फंक्शन है, तो आपको पूरा अवकलन निकालना है। तो आप क्या करेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस डी वाई का पहले आप क्या करना, देखो डी वाई, ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी, पहले इसका टी के सापेक्ष में कर लेना, और फिर आपका जो टी होगा वो टी का एक्स के सापेक्ष में कर लेना, तो आपका अवकलन आ जाएगा निकल के पूरा। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, अगर नहीं समझ में आई तो देखो क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगी। देखो किस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। जैसे आपके पास में मान लो सवाल है कुछ इस प्रकार से, जैसे इसी डेफिनेशन पे करते हैं जो अभी मैंने बताई। अगर ये आपको अभी नहीं समझ में आई है कोई बात नहीं। देखो आपको किस प्रकार से पूरे डी वाई, मतलब जो पूरा वाई है उसका अवकलन कैसे करके करना है। मान लो आपके पास में यू कोई फंक्शन है, ठीक है, बी साइन वी, ठीक है, और v बराबर कुछ और भी दिया है, a साइन डब्ल्यू, और w बराबर आपके पास में दिया एक्स स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, ये तो खैर 3 वेरिएबल में हो गया, ये 3 वेरिएबल में हो गया। आप सिंपल आप मान सकते 2 में, आप देखो ये तो 3 में हो गया। खैर 3 वाला भी करेंगे हम लोग, लेकिन पहले 2 वाला कर लेते हैं। 2 वाला किस प्रकार से होगा? जैसे सपोज y बराबर हमारे पास में ये दिया है क्वेश्चन, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 5 का की पावर 5, ये आपके पास में दिया है और इसका आपको अवकलन करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? देखो सबसे पहले आप क्या करना, जो भी ये वाली चीज़ है, ये वाली, अगर आपको डायरेक्ट इसका अवकलन नहीं कर मिल रहा है तो पहले जो अंदर वाली चीज़ दी है ब्रैकेट की, आप मान लीजिए, माना ए एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर टी। ठीक है, ये हमने टी बराबर कोई फंक्शन, मतलब ये जो दिया है अंदर वाली चीज़, ये हमने मान ली है। अब टी का मान आप यहाँ पर रखोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? टी की पावर 5। अब इसका हमें अवकलन निकालना है।
तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जब भी डी वाई अपॉन डी एक्स पूरा फंक्शन मतलब पूरा अवकलन निकालना हो तो आप क्या करना, जो वाई आएगा वो टी में बनेगा तो उसका आप डी वाई अपॉन डी टी के सापेक्ष कर लेना, और टी तुम्हारा जो होगा वो एक्स का फंक्शन होगा, वाई तुम्हारा किसका होगा, टी का फंक्शन होगा, और जो टी है वो तुम्हारा एक्स का फंक्शन होगा। तो और यहाँ फिर इसको टी का एक्स के सापेक्ष में अवकलन आप निकाल लेना, दोनों का आप गुणा कर देना, आपके पास में ओवरऑल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 में होगा, 3 में भी करेंगे, अभी मैं बताऊंगा 3 में किस प्रकार से करते हैं। तो जैसे ये है इसका टी के सापेक्ष अवकलन कीजिए, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, टी के सापेक्ष आप अवकलन कर लीजिए। टी के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी टी, और टी है घात अगले आ जाएगी, टी की पावर 5 माइनस 1 तो 5t4, ठीक है, ये मान आ गया आपके पास में। अब टी का जो ये टी फंक्शन है इसका आप एक्स से सापेक्ष कर लीजिए, क्योंकि टी बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो टी का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो आपने दिया, जो आपके पास में आया बाई हमने माना, मतलब टी बराबर कुछ माना तो बाई हमारा टी का फंक्शन बन गया, उस जो बाई है उसका टी के सापेक्ष में कर लीजिए, फिर जो टी बराबर हमने माना उसका एक्स के सापेक्ष में कर लीजिए, तो क्या आएगा डी टी अपॉन डी एक्स, और 2 अगले आ जाएगा तो 2ax प्लस 5 का 0, तो 2ax आ गया फाइनली। इसलिए आपको परिभाषा ये लगानी है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या है, डी वाई अपॉन डी टी और इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। डी वाई अपॉन डी टी का मान ये रख दीजिए, टी की 5t की पावर 4 और इंटू ये आ गया 2ax, इसकी वैल्यू यहाँ से मैंने रख दी, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया फाइनली, तो 5t4 और 2ax, लेकिन हमें x में निकालना है, ठीक है। तो जो आपने t बराबर माना है उसको आप जो भी माना है उसको आप रख दीजिए, तो 5 और इसकी जगह माना था ax स्क्वायर प्लस 5 की पावर 4 इंटू 2ax, इसका आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना है, 2 पंजे 10ax और ax स्क्वायर प्लस 5 की पावर 4, इस प्रकार से आपके पास में हो गया, राइट। तो इस प्रकार से आपको जो भी परिभाषा है इस प्रकार से यूज करनी है, ठीक है। 3 वाला भी हम करेंगे, पहले 1-2 सवाल और इसके कर लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन दिया है कि हमें दिया y बराबर sec x की पावर 3, तो इसका आप x के सापेक्ष अवकलन बताना है आपको। अवकल गुणांक बोलेगा या अवकलन, मतलब अवकल गुणांक बोलता है, अवकलन ही करना होता है वहाँ पर। तो आप क्या करना है इसमें, जैसे आप sec का तो जानते हैं, जैसे सिर्फ अगर आपके पास में y बराबर sec x लिखा हुआ होता तो आप इसका अवकलन जानते हैं क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और sec x का अवकलन होता है sec x tan x, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। इसका ये अवकलन होता है, लेकिन यहाँ पर टी क्यूब है, ठीक है, क्या है टी मतलब सॉरी एक्स क्यूब है, तो आप क्या करना, मान लीजिए इसको, अगर आपको ये क्यूब का थोड़ा वो लग रहा है तो आप मान लीजिए, माना एक्स क्यूब बराबर टी, यानी टी बराबर आपके पास में एक्स क्यूब आ गया, इसलिए बाई बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए बाई बराबर हो जाएगा सेक टी। अब आप सेक टी का आराम से जानते हैं अवकलन, तो आप इसका कर दीजिए डी वाई अपॉन डी टी के सापेक्ष में करेंगे, ठीक है, जो भी ये है, तो क्या होगा सेक टी और टेन टी, तथा आपके पास में एक और चीज़ है टी बराबर एक्स की पावर 3, तो आप इसका अगर टी एक्स के सापेक्ष में करेंगे टी का, तो क्या आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो 3x स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपके पास में। इसलिए आप इस परिभाषा लगा दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये डी वाई अपॉन डी टी का मान कितना है, सेक टी और टेन टी, ठीक है। और फिर उसके बाद में टी का जो डी टी अपॉन डी एक्स है वो कितना है, 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारे पास में, अब टी का मान रख दीजिए, तो सेक एक्स क्यूब और टेन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, तो कितना आ गया देखो 3x स्क्वायर सेक एक्स क्यूब टेन
एक्स क्यूब, ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आपका फाइनली आंसर आ गया है, राइट। इस प्रकार से आपको करना है। जो भी आपको जैसे किसी का अवकलन नहीं पता, जैसे यहाँ पर थोड़ा दिखने में, थोड़ा कहने का मतलब दिखने में थोड़ा अजीब लगेगा, जैसे एक्स क्यूब आ गया, अंडर रूट एक्स आ सकता है, तो वहाँ पर आप क्या करना, जो भी आपको टर्म अजीब लगे उसको आप मान लो टी बराबर, तो वहाँ पे दो फंक्शन हो जाएंगे, एक टी में हो जाएगा, एक एक्स में हो जाएगा, फिर आप फार्मूले की मदद से उसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए मैं और भी सवाल करवा देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे आपके पास में लिखा है वाई बराबर साइन एक्स की पावर एन। अब आपको इसमें एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन ज्ञात करना है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे। आपको ये चीज़ अजीब लग रही है यहाँ पर, आप इसका मान लीजिए एक्स एन बराबर टी मान लीजिए, ठीक है, माना एक्स की पावर एन बराबर टी। तो यहाँ से टी बराबर हमारे पास में एक्स में एक फंक्शन आ गया, ठीक है, टी बराबर एक्स में एक फंक्शन आ गया। तो यहाँ पर जैसे ये रखेंगे तो इसलिए वाई बराबर कितना हो जाएगा, साइन टी। अब साइन टी का आप जानते हैं अवकलन क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और साइन टी का होता है कॉस टी, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है ना, टी आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ गया, ठीक है। तथा जो टी बराबर है एक्स की पावर एन, उसका भी हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स बराबर एन पहले आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन। अब आपको परिभाषा लगा देनी है बस, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आपके पास में आ गया डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसी फार्मूले का यूज़ करके आपको सवाल भी करने हैं और जो भी होंगे सवाल, तो ये आपके पास में आ गया। अब यहाँ से आप देखेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी कितना है, कॉस टी, तो कॉस टी आ गया, और डी टी अपॉन डी एक्स कितना, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये है, राइट। तो यहाँ से आप एन एक्स एन माइनस वन, मतलब ये हो गया, देखो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और कॉस टी का आप कॉस टी का मान रख दीजिए कितना, एक्स की पावर एन, तो ये तुम्हारे पास में फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया है। क्लियर है, समझ में आई बात। तो देखो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। एक मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन ये है कि वाई बराबर साइन एक्स क्यूब और वाई बराबर tan एक्स क्यूब, इन दोनों का आपको अवकलन निकाल के बताना है कितना आएगा, ठीक है। आंसर आप बताना कितना आएगा, अगली क्लास में हम इनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।